जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के नए सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। बार वर्ष आपली पहिला हे कळपाची गरज असा बार हे कित्याक लिपयला हे वर्ष कित्याक लिपयला एंड बार बार म्हणल्यार काल जो स्टेटमेंट केला स्मृती इराणी सांगपा सोदता की आपले चली खंयचे बार चलयना आणि हे बाराचेर टेप मारली म्हणून सत्य लिपून उरना। हे बारार टेप मारून सत्य लिपोवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आणि स्मृती इराणी उत्तर दिवचे गोंयच्याच न्ही देशाच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले। आणि जे कितें गैर कृत्य तिने केला, एक केंद्रीय मंत्री जी तत्वांची भाषा उलयता तिने राजीनामा दिवचो पडटलो आणि हे जे कितें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हे फेस करचे पडटले। गोवा में एक इल्लीगल बार के मामले से नाम जोड़े जाने पर मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने संडे को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को लीगल नोटिस भेजा है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं से इस लीगल नोटिस में कहा है कि वो अपने बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामों के लिए माफ़ी मांगें और अपने इल्ज़ाम वापस लें। साथ ही इस लीगल नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्मृति ईरानी इन नेताओं के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मामला शुरू करेंगी। ये नोटिस महिला कांग्रेस की नेता नेट्टा डिसूजा और कांग्रेस पार्टी को भी भेजा गया है। वैसे दोस्तों, मजाक की बात नहीं है, स्मृति ईरानी ने हर मोर्चे पर जमकर तमाशेबाजी करी है। गैस के सिलेंडर को लेकर ऐसी बैठी कि 400 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया बेचारे सिलेंडर को। जैसे ही सिलेंडर का कान उन्होंने छोड़ा, आज सब लोग खुद देख लें, नालायक सिलेंडर 1000 से ऊपर पार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी में घुसी तो राहुल गांधी की लोकसभा सीट हड़प ली। नरेंद्र साहब के तारीफों के पुल इतने बांधे कि वो आज मुल्क के वजीर आजम हैं। स्मृति ईरानी की मक्कारी को सॉरी उनके कॉन्फिडेंस को सलामी देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ सफेद झूठ बोलती हैं वो। डायलॉग डिलीवरी बेमिसाल। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, कोई बाल नहीं चलाती। मेरी 18 साल की बेटी, मेरी 18 साल की बेटी, मेरी 18 साल की बेटी। वाह, कमाल का कॉन्फिडेंस है बंदी का। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। सियासत में आगे बढ़ने के लिए इंसान में इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो नौसिखिया नेता एक झूठ तक ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो सियासत के मैदान पे तरक्की करेंगे, जीत हासिल करेंगे, तो उनको बता दूं कि भैया, तुम्हारे जैसे लोगों के चलते सिलेंडर 5000 रुपए का भी हो जाएगा, तब भी नरेंद्र मोदी ही सत्ता में आएंगे बार बार, क्योंकि उनके पास स्मृति ईरानी जैसी हीरोइन है। स्मृति ईरानी जिसके साथ होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरा सोचिए, उनकी बेटी पर गोवा में इल्लीगल बार चलाने का संजीदा इल्जाम लगा है, लेकिन अभी तक ना ही कोई एफआईआर हुई, ना कोई कस्टडी और ना ही पूछताछ। तो दोस्तों, संजीदा इल्जाम की बात हो रही है तो हम भी थोड़ा संजीदा हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी की फैमिली से जुड़ा ये कोई पहला तमाशा या घोटाला नहीं है। होटल रिसोर्ट से जुड़े सेक्टर में इस तरह के घोटाले करने का इनका पुराना रिकॉर्ड है। 2017 में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के हस्बैंड जुबिन फरदून ईरानी मरकज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े, जिसमें 2 भाई रोहित और अमित डायरेक्टर थे।
इस कंपनी ने मध्य प्रदेश में उमरिया जिले की मानपुर तहसील में बीघारी गांव में फेमस बंधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे 13 एकड़ की जमीन पर एक रिसोर्ट बनाने की प्लानिंग करी और करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़ा करके अपने फर्म के नाम रजिस्टर करा ली। इसका पता तब चला जब उस जमीन से लगे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐतराज किया और आवाज उठाई कि यह जमीन तो सरकारी स्कूल के खेल का मैदान है जहां कंपनी अपनी बाउंड्री कर रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने इल्जाम लगाया कि कंपनी ने फेंसिंग करके स्कूल की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। उस वक्त भी एक लोकल कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह ने इल्जाम लगाया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जमीन हड़पने के मामले की लीपापोती कर रहा है क्योंकि मामला बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इतने बड़े मामले में एसडीएम ने बिना जांच करे ही कह दिया कि जमीन स्कूल की नहीं है। इस मामले में लैंड ट्रांसफर, रजिस्ट्री और नेमिंग प्रोसेस इतनी जल्दबाजी में करी गई कि सारी पोल खुल गई, लेकिन बाद में शिवराज सिंह सरकार ने पूरा मामला दबा दिया। खैर, अब ताजा इल्लीगल बार वाले मसले पर वापस लौटते हैं। तो आपको बता दूं कि फिलहाल स्मृति ईरानी के पास मोदी सरकार में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास का पोर्टफोलियो है। तो उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी जोई शिरानी के रेस्टोरेंट के लिए एक मरे हुए शख्स के नाम से बार लाइसेंस बनवाया, तो कौन सा गलत काम किया है भैया? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन यानी कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल परफेक्ट ही है ना। अब यहां सारी गलती गोवा के एक्साइज कमिश्नर नारायण की है। उन्होंने ही इल्लीगल तौर से हासिल करे गए शराब पिलाने के लाइसेंस को लेकर सिली सोल्स कैफे और बार को नोटिस जारी किया है। लेकिन इसमें बेचारे नारायण जी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी गोवा के एक्साइज कमिश्नर के पद पर सिर्फ 2 महीने पहले ही ज्वाइनिंग करी है। वो समझ ही नहीं पाए कि मामला कितना बड़ा हो सकता है और फंस गए। उन्होंने एंडर रॉड्रिक्स, जो गोवा में एक वकील है, उनकी एक शिकायत के बेस पर एक्शन ले लिया। दरअसल सारी गलती तो उस रॉड्रिक्स की ही है जिसने ये केस खोला। उन्होंने ही सबसे पहले आरटीआई के जरिए इसके दस्तावेज हासिल करे तो पता चला कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने सिली सोल्स कैफे एंड बार का लाइसेंस एंथनी डिगामा के नाम पर जारी किया और उसके साथ जमा करे गए आधार कार्ड के मुताबिक एंथनी डिगामा मुंबई के रहने वाले हैं। अब ये शरारती वकील साहब एंथनी डिगामा को ढूंढने मुंबई पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि जो एंथनी डिगामा कुछ महीने पहले गोवा में बार लाइसेंस मांगने आया था, वो तो 13 महीने पहले ही मर चुका है। ये शरारती वकील साहब यहीं नहीं रुके, वो मुंबई नगर निगम गए और एंथनी डिगामा का डेथ सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आ गए, जो मुंबई नगर निगम ने 17 मई 2021 को जारी किया था। केस तो अब बनता ही था, क्योंकि साफ साफ धोखाधड़ी करी जा रही थी। तो एक्साइज कमिश्नर को मजबूरन सिली सोल्स कैफे एंड बार के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ा कि आपने एक मर चुके हुए शख्स के नाम पर कैसे लाइसेंस मांग लिया। अब आप 29 जुलाई को हमारे सामने हाजिर हों और इसका जवाब दें। खैर, जब लोकल लेवल पर यह खबर सामने आई तो कांग्रेस पार्टी ने इसे पकड़ लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि संस्कारी स्मृति ईरानी जी की पुत्री जोई शिरानी गोवा में बार तो चला ही रही हैं, बल्कि वो उस शख्स के नाम पर बार चला रही हैं जो मर चुका है और उसके नाम पर लाइसेंस भी बनवा रही हैं। उसके बाद अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफेद कपड़े पहने स्मृति ईरानी बरस पड़ी कि मेरी बेटी का तो इससे कोई रिश्ता ही नहीं है, ये रेस्टोरेंट और बार उसका है ही नहीं। मेरी 18 साल की बेटी जोई शिरानी, मेरी 18 साल की बेटी, मेरी 18 साल की बेटी। कॉन्फिडेंस और मक्कारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों में तो ये हिम्मत ही नहीं थी कि वो स्मृति ईरानी से पूछ लेते कि अगर सिली सोल्स कैफे और बार का मालिकाना हक आपकी फैमिली के पास नहीं है तो ये किसका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फूड ब्लॉगर से जोई शिरानी को यह कहते हुए देखा गया
कि वो रेस्टोरेंट सिली सोल्स कैफे एंड बार की मालिक हैं। बाद में उस फूड ब्लॉगर को उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में बना पोर्क भी टेस्ट करवाया। खैर, अब 29 जुलाई को मसला साफ हो जाएगा कि ये सिली सोल्स कैफे और बार किसका है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात आपको बता दूं कि बहुत अंदर तक पड़ताल करने से पता चला है कि स्मृति ईरानी के हस्बैंड जुबिन फरदून ईरानी के नाम पर गोवा में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जिसका नाम है विलानिक्स रियल्टर्स एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो खैर, अब देखने वाला सियासी तमाशा ये है कि 29 जुलाई को ऊंट किस करवट बैठेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।